नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारे जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पेंशन रिवीजन को एक बहुत ही बड़ा आदेश जारी कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट से जो पेंशन रिवीजन को लेकर था, जो भी हमारे पेंशन धारक कन्फ्यूज थे, उसको लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा अल्टीमेटम जारी हो चुका है। आप सभी को पता है कि मेजर जनरल सतबीर सिंह जी के द्वारा जो ओरिजिनल ओआरओपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डाला गया था, यानी कि वो रिव्यू जब तक सुप्रीम कोर्ट में है तब तक पेंशन रिवाइज नहीं होगी। ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था, क्योंकि हमारे पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी समस्या ये आन पड़ी थी कि ओरिजिनल ओआरओपी से जो हमारे जितने भी पेंशन धारक प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतने सालों से, लगभग 6 सालों से वो धरने पर बैठे जंतर मंतर पर, तो उसका हिसाब अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को तो डिस्पोज कर दिया। तो मेजर जनरल सतबीर सिंह ने उसे सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से रिव्यू के लिए उस केस को डाला। ठीक है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट है उसने केंद्र सरकार को फटकार लगा दी कि जो 2019 में पेंशन रिवाइज होनी थी, यानी कि ओआरओपी 2 जिसको हम बोलते हैं, जो कि सरकार बोल रही है हमने लागू कर दिया, कि जो 2019 में पेंशन रिवाइज होनी थी वो अब तक क्यों नहीं हुई है, तो उसको जल्द से जल्द रिवाइज किया जाए अब 2022 में। तो बात ये हो गई कि केस को रिव्यू में डाल दिया गया डिस्पोज होने के बाद, और रिव्यू में होता 30 दिन का टाइम, मैक्सिमम 30 दिन का टाइम सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, और तब तक जो रिव्यू का डिसीजन नहीं आ जाता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है, तो तब तक न तो पेंशन रिवाइज होती, क्योंकि हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट जो है रिव्यू को एक्सेप्ट करता और हमारे वेटरन्स के हक में कोई बड़ा डिसीजन आ जाता तो उन्हें 6 साल का एरियर मिलेगा, तो उन्हें मिलेगा 2016 से फ़ायदा। ठीक है, अगर रिव्यू एक्सेप्ट कर लेता सुप्रीम कोर्ट तो उसको 2016 से फ़ायदा मिलता, अगर जो रिव्यू रिजेक्ट कर देता तो 2019 से उन्हें इसका लाभ मिलता। ठीक है, तो इसको लेकर, और उसमें जो ये वाली ओआरओपी जो सरकार ने दी है इसमें बहुत सारी विसंगतियां भी हैं। हमारे राजनाथ सिंह जी हैं जो उन्होंने खुद माना कि हाँ इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए भी मैं आपको बता दूं, इसको ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर जो जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं उनके द्वारा एक बार फिर से जो कन्फ्यूजन है उनका कि हाँ पेंशन रिवाइज होगी या नहीं होगी, तो एरियर का भी इसमें काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रिव्यू का, ये मैं आपको बता दूं, जो रिव्यू है उसका फैसला ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू को नकार दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। अब जो पेंशन रिवाइज होगी वो हमारे पेंशन धारकों की 2019 से होगी, यानी कि 2019 से उन्हें लाभ दिया जाएगा। ये हमें कुछ सूत्रों से पता चला कि दोस्तों जो रिव्यू था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, और जितने भी हमारे पेंशन धारक कंफ्यूज है कि उन्हें कंफ्यूजन इसलिए बढ़ा हुआ है, उनको ये नहीं पता अब इस बात का उन्हें कंफ्यूजन है कि जो पेंशन रिवाइज होगी उसमें उनको किस तरह से लाभ मिलेगा। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि 3 साल का तो आपको एरियर मिलना ही मिलना है, जो कि आपको 2019 में मिलना था। अब 2022 में जो चीज़ आपको मिल रही है, तो जो 3 साल का बीच में नुकसान हुआ है 19 और 22 के बीच, जो 3 साल का नुकसान हुआ है हमारे पेंशनधारकों का, उसका 3 साल का एरियर हमारे पेंशनधारकों को दिया जाएगा। और एक सिपाही रैंक का और एक नायक रैंक का अगर वो एरियर मैं आपको बताऊं तो वो एरियर बनेगा 3 साल का, 1.5 लाख के अप्रोक्स, समथिंग 1.5 लाख के अप्रोक्स वो एरियर बनता है, जिसका भुगतान एक साथ किया जाएगा हमारे सभी पेंशन धारकों के खाते में। ठीक है, और दूसरी तरफ से उनकी जो पेंशन है वो पेंशन बढ़ोतरी होगी रिवीजन पर, हर एक रैंक के पेंशन धारक की बढ़ोतरी होगी, चाहे वो सिपाही है, नायक है, हवलदार है, मेजर है, सूबेदार मेजर है, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, जिस भी रैंक के हमारे पेंशन धारक है, हर एक रैंक की जो पेंशन है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई की जाएगी, यानी कि बढ़ाई जाएगी। और जितने भी हमारे जो पेंशन धारक कन्फ्यूज हैं दोस्तों, वो अगर किसी भी बात का अब भी उन्हें कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं, उनकी पूरी हेल्प हमारे द्वारा की जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मेन जो चीज़ थी वो अटकी हुई थी, अब क्लियर हो गया, हमारे पेंशन धारकों की किसी भी दिन पेंशन रिवाइज हो सकती है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब सरकार जो पेंशन रिवाइज करेगी, यानी कि 2022 में जो रिवाइज करेगी 2019 वाली पेंशन, उसमें आपकी कितनी पेंशन बढ़ोतरी होगी, यानी कि हर एक रैंक के अकॉर्डिंग आपकी कितनी पेंशन बढ़ेगी, बेसिक पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी मंथली, वो मैं आपको बताऊंगा रैंक के अकॉर्डिंग, क्वालिफाइंग सर्विस के अकॉर्डिंग, और आपको एरियर भी बताऊंगा हर एक रैंक के अकॉर्डिंग कि इस रैंक के पेंशन धारक को इतना एरियर भी बनेगा, मिलेगा एक साथ जिसका भुगतान होगा। तो अगली वीडियो में हम आप उसको जो पूरी की पूरी टेबल मैं आपको समझाऊंगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ और अगली वीडियो में बताऊंगा टेबल के साथ कितनी आपकी बढ़ोतरी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।